Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine, happy, healthy. You're most welcome to my channel and we are going to do the story analysis and the main points of chapter number 5, The Open Window. The chapter is related to BSc English and this was missed from my syllabus, so I'm going to do it. आई होप आप सब ठीक हैं और आप एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सो विद दिस वी स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स डू द टेक्स्ट एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल. This is The Open Window and it is written by H. Monroe. The Open Window. The title is significant in terms that it is a symbolic title because open means खुला and window mean खिड़की. It means कि anything that can come out of this window, कि कोई भी चीज़ जो है इस खिड़की में से आ सकती है और that indicates that there is a room to come anything from outside, कि कोई hope है, कोई उम्मीद है कि बाहर से कोई आएगा from this open window. And this is open for the visitors, for the people who are coming from outside, or this may indicate कि this is open because somebody is hoping that someone would come. It indicates hope as well. Okay, this was the title. Coming to the story. As we have done the translation and reading of this chapter, so there is no need to revise the story again. If you want to revise the story, you can go to the description box, click on the link and find out the chapter reading and translation. You will get cleared about the story. स्टोरी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टोरी के अंदर ही एक और स्टोरी बयान की जाती है. हमारी जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है वीरा. शी इज़ वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी एक्टिव. दैट शी इन्वॉल्व्स एवरीबडी इन द स्टोरी कि हर एक के साथ वो इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है और हर एक को ऐसे इंटेंगल्ड रखती है अपने के साथ और अपनी स्टोरी में कि सारी जो हमारी स्टोरी की सेटिंग है और जो इवेंट्स हैं और इंसिडेंट्स हैं वो वीरा के थ्रू ही मूव करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो है इस स्टोरी के अंदर वो ये है कि स्टोरी विद इन अ स्टोरी है कि हम स्टोरी पढ़ने की गर्ज से बैठे हैं, लेकिन हमें वीरा जो है कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाएगी जहाँ पे फ्रैम्पटन नटल जो है वो एक टाउन में आया है और उसकी सिस्टर जो है उसने उससे कुछ इंट्रोडक्शन लेटर्स दिए हैं कि तुम एक अनजाने से स्ट्रेंजर गांव में जा रहे हो तो वहाँ तुम्हारा कोई जानने वाला तो होना ही चाहिए जिससे तुम कोई बात कर सको या जिसके घर जा सको. तो उसकी उनमें से एक लेटर मिसेस सैपल्टन की तरफ भी होता है. वो मिसेस सैपल्टन के घर आता है और मिसेस सैपल्टन अपस्टेयर्स अपने रूम में तैयार हो रही होती है, जबकि उसे अटेंड करने के लिए या उसको जो मीट या ग्रीट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीरा होती है, उनकी 15 ईयर्स ओल्ड यंग नीस. ये बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्टिव है और स्टोरीज़ बहुत बना लेती है अपने पास से. वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है उससे बातें करने की कोशिश करती है और मिस्टर फ्रैम्पटन नटल के बारे में हमें पहले ही बता दिया गया है कि वो जो हैं वो वीक नर्व्स का मालिक बंदा है. आई गेस इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वीरा के बारे में. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है अपने वीक नर्व्स के साथ वीरा से बातें करने में इन्वॉल्व हो जाता है और वीरा उससे पहले ही ये पूछ के कंफर्म कर लेती है कि वो यहाँ टाउन में किसी को भी नहीं जानता है. यह वीरा के लिए प्लस पॉइंट है कि वीरा उसके ऊपर कोई भी प्रैंक खेल सकती है, कोई जोक, कोई स्टोरी, कोई झूठी मनगढ़ंत बात उसे सुना सकती है. वो उसे ओपन विंडो की तरफ इशारा करती है कि आपको क्या लगता है ये हमने अक्टूबर में जब कितनी ठंड हो चुकी है ये खिड़की खोली हुई है, तो वो कहते हैं शायद फ्रेश एयर लेने के लिए. लेकिन वीरा उसे बताती है कि ये जो मेरी आंट है मिसेस एप्पल्टन, इन्होंने ये विंडो खोली हुई है ताकि यहाँ पे इनके हस्बैंड और वो अपने 2 भाइयों के साथ शिकार करने एक दफ़ा गए थे आज से कुछ अर्सा पहले, 3 साल पहले, और वो एक मार्श वाले दलदली इलाके में गए थे वेस्ट की तरफ और वहीं पे वो गुम हो गए और फंस गए. उनका कुछ पता नहीं चला और मिसेस एप्पल्टन जो है वो इसी गम में और इसी मॉर्निंग में हैं कि कब जो है वो वापस आ जाएं. वो खिड़की खुली रखती हैं कि शायद कोई ऐसा दिन आए
कि उनके हस्बैंड और उनके भाइयों के साथ जो है, और उनके साथ उनका एक डॉग भी होता है स्पाइनल, जो कि उनके साथ ब्राउन कलर का वापस आ जाएगा। तो मिस्टर जो नटल हैं वो उसकी बात का यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी नीस है। इन्हीं बातों के दौरान मिसेस एप्पल्टन जो है वो नीचे आ जाती हैं और बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। अब मिस्टर नटल जो हैं उनको ये पता चलता है कि ये तो उनके हस्बैंड जो हैं और उनके जो भाई हैं वो शिकार करने गए हैं, तो ऑब्वियसली वो मर चुके होंगे। अब तो उनकी रूहें भी गलसड़ मतलब मर गए होंगे, उनकी बॉडीज़ भी गलसड़ चुकी होंगी। तो मिसेस एप्पल्टन जो है वो खिड़की की तरफ इशारा करती है, बार बार खिड़की की तरफ देती है, देखती है। तो मिस्टर नटल को वाकई यकीन हो जाता है कि वाकई उन्हें किसी के आने का इंतज़ार है, एंड शी इज़ होपिंग दैट समवन वुड कम। इन द मीनवाइल थोड़ी देर के बाद ही उनके हस्बैंड अपने डॉग के साथ, और उन्होंने वीरा जो है उसने वाइट कोट का भी इशारा दिया होता है कि उनके हस्बैंड अपने वाइट रेन कोट में गए होते हैं, जो कि थोड़ी ही देर बाद उनके हस्बैंड अपने भाइयों के साथ अपने कंधे पे वाइट कोट रखे अपने ब्राउन डॉग के साथ एंटर होते हैं। और ये क्या, मिस्टर नटल जो हैं वो तो उनके पसीने छूट जाते हैं, एंड ही इज़ शॉक्ड एंड स्टार्ट शिवरिंग कि ये क्या, ये तो घोस्ट टाइप कोई आदमी खिड़की से आ रहे हैं, कि अभी वीरा ने बताया था वो तो वहाँ ख़त्म हो गए थे, उनका कोई अता पता नहीं है, और ये तो वापस आ गए हैं। तो इसी दौरान जब वो ये देखता है कि वो लोग तो वापस आ गए हैं, तो ही इज़ टोटली सरप्राइज्ड एंड इन अ शॉक्ड कंडीशन, और इसी कंडीशन में वो दौड़ लगा देता है हॉल की तरफ, फिर गार्डन में, और फिर मेन गेट को क्रॉस कर जाता है। उसके हस्बैंड मिसेस एप्पल्टन के जैसे ही एंटर होते हैं, एंड ही आस्क्स के ये पर्सन कौन था जो इस हार्श और हेस्टली कंडीशन में भाग गया है। तो मिसेस एप्पल्टन इज़ सरप्राइज्ड एट हर ओन प्लेस कि आई डोंट नो, ये पता नहीं क्यों और कैसे जो है वो चला गया है। तो वीरा जस्ट सडनली कम इन टू द कन्वर्सेशन एंड शी सेज के मिस्टर नटल हैज़ टोल्ड मी that he is afraid of dogs and hounds, and once he was just stuck in a marsh, कि एक दफ़ा वो एक दलदली इलाके में और ऐसे वीराने में फंस गया था, और एक रात उसको फ्रेश खोदी हुई कब्र में गुजारना पड़ी, और ऊपर जो है डॉग्स सारी रात उसके ऊपर बात करते रहे। जब ये स्टोरी सुनाती है तो फ़ौरन से सब यकीन कर लेते हैं कि ओ माय गॉड, दैट वाज द सिचुएशन, कि वो पर्सन जो है इस डॉग को देखकर स्पैनियल को भाग गया है। इस तरह जो है स्टोरी एंड हो जाती है, और एंड पे कहा गया है कि रोमांस एट हर शॉर्ट नोटिस वाज हर कैपेबिलिटी, कि कोई भी कहानी घड़ लेना एक स्क्रैच से, एक सिंपल पॉइंट से और एक बिगिनिंग से और बेसिस से, अगर कोई उसे एक बात बताई जाए तो वो बाकी की पूरी कहानी जो है वो खुद बना लेती है। तो दिस वाज द मेन क्वालिटी ऑफ वीरा, आर मेन कैरेक्टर, आर मेजर कैरेक्टर, जो कि बहुत क्लेवर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत एक्साइटिंग है, कि उसी की वजह से हमारी स्टोरी के अंदर चार्म है। जैसे यंग लोग होते हैं ना, तो दे लव टू प्ले प्रैंक ऑन अदर्स, दूसरों के साथ झूठ बोल के प्रैंक करना और दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। दे लाइक टू डू इट जस्ट टू प्लीज़ देमसेल्व्स और जस्ट टू रिक्रिएट देमसेल्व्स। तो वीरा इज़ समथिंग कैरेक्टर लाइक दिस, के कहानियाँ बना लेना और घड़ लेना और दूसरों को बातों में उलझा लेना, दैट इज़ हर बेसिक क्वालिटी। और इसी तरह जो फ्रैम्पटन नटल है वो उसको अपनी बातों में उलझा लेती है। सस्पेंस और हॉरर को हमने साथ साथ डिस्कस किया है, कि जैसे ही वो नटल को स्टोरी सुनाती है अपने अंकल के बारे में, तो दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग, सरप्राइजिंग ऑन द सेम वे, कि फ़ौरन ही वो वापस आ जाते हैं और वो हॉरेबल कंडीशन में भाग जाता है कि ये तो घोस्ट आ गए हैं, वो पर्सन्स जो कि मर चुके थे ज़िंदा हो गए हैं। तो इट्स क्वाइट अ हॉरेबल कंडीशन। अब ये होता है कि वी एज अ रीडर एक्सपेक्टिंग कि अब क्या होगा, वीरा कौन सी बात बताएगी जिसकी वजह से जो है सब उसका यकीन करेंगे और उसकी जान जो है वो छूट जाएगी। तो क्वाइट क्लियरली वो एक और स्टोरी बनाती है, एंड शी हैज़ वॉन द गेम स्टोरी सुना के। तो दिस इज़ ऑल, आई हैव डिस्कस द मेन पॉइंट्स, ओके, दिस इज़ ऑल डन। I hope you've understood this story. Give your comments in the comment box, and take care of yourself and the others as well. See you in the next video. Allah Hafiz.